आप सभी क्वालिफाई को केस के रिगार्डिंग कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपडेट आता है, जो अपडेट केस में आपका मूवमेंट करता है, वो सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना जो है बेहद ज़रूरी होता है। उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं BTSC ANM 10,709 पदों के रिगार्डिंग। जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसी केस के बारे में जो है पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर जो सुनवाई होता है वो आपको क्यों नहीं हो पा रहा है, और आखिर जो है आगे चल के सुनवाई कब होगी, और आप लोगों का केस का फाइनल जजमेंट कब तक आएगा, और नया वैकेंसी जो है इसी वजह से रुका है या क्यों नया वैकेंसी नहीं आ रहा है, उन सब सारे मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में अभी तक जो है टोटल आपको 8 SLP किया गया है। अब 8 SLP जो किया गया है, उस SLP में से सिर्फ और सिर्फ अर्चना के द्वारा अभी जो है एक SLP में काउंटर दिया गया है। 7 SLP जो बाकी का है, वो 7 SLP में काउंटर नहीं दिया गया है। देखिए, मुद्दा जो है सारे केसेस का एक मुद्दा है, और सभी जो भी SLP है, उन सभी SLP में जो है उनको काउंटर फाइल करना ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक SLP जो कि अंजलि कुमारी का SLP में उन्होंने काउंटर जमा कर दिए हैं और केस जो है आगे बढ़ जाएगा, सुनवाई आगे बढ़ जाएगा, वैसा जो है नहीं होगा। क्योंकि केस आप देखे होंगे कि मेन बेंच में पहले आप लोगों का 2 सुनवाई हुआ था, उसके बाद जो है आपका केस फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में आया, फिर से चैम्बर में चला गया, यानी कि प्रोसेस आगे नहीं होके जो आपका प्रोसेस है वो डाउन में चला गया। तो कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंजलि कुमारी जो पहले SLP कर दिए, उन्हीं का SLP में काउंटर अगर अर्चना जमा कर देती है तो आप लोगों का केस का जो है फाइनल सुनवाई हो जाएगा, और आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोगों का जजमेंट आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा SLP हुआ है और इम्पोर्टेंट SLP हुआ है। आपको मैं बता दूं कि अंजलि कुमारी का जो SLP है, उसके बाद डिम्पल कुमारी का SLP हुआ है, पूजा कुमारी का SLP हुआ है। बाद में आप देखेंगे कि बिहार सरकार भी, स्टेट ऑफ बिहार सरकार का भी जो है SLP हुआ है। तो सारे SLP जब हुए हैं, सारे केसेस की सुनवाई हो रहा है, आप देखे होंगे कि सभी SLP का सुनवाई भी हुआ है, चाहे वो रजिस्ट्रार कोर्ट में है, चाहे वो मेन बेंच में हो, और चाहे वो चैम्बर में हो। अभी तो जितना SLP है, सारे SLP मूव कर रहा है, मूवमेंट में है। तो उनको जो है सिर्फ और सिर्फ एक SLP में काउंटर जमा कर देने से केस की जो है सुनवाई पूरी नहीं होगी। तो देखे होंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि अर्चना कुमारी ने जो है सिर्फ अभी तक जो है अंजलि कुमारी के SLP में काउंटर जमा किया है। तो अब कहने का मतलब जो है अंजलि कुमारी के पास जो है काउंटर उसका शो कर रहा है, उसका SLP में आप जाएंगे तो काउंटर भी अपडेट किया है, जमा जो किया है वो सारी चीज़ अपडेट होगा। लेकिन बाकी के जो SLP है उसमें किसी तरीके का जो है काउंटर एफिडेविट का अपडेट नहीं दिया गया है, क्योंकि अर्चना कुमारी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक SLP में काउंटर दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो क्वालिफाई के B टीम है, जैसे कि आप देखते ही होंगे कि A टीम B टीम की बात होता है, तो मान के चलिए कि अगर ठीक है सुधांशु जी शेखर जी का जो है B टीम ही है, तो B टीम के पास अभी तक जो है काउंटर एफिडेविट के बारे में जो है किसी तरीके का अपडेट नहीं आया है और नहीं दिया गया है। क्योंकि जो डिम्पल कुमारी के SLP है, पूजा कुमारी का SLP है, जेवा जरीन का SLP है, इन सभी में जो है किसी तरीके का काउंटर जमा ही नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जब काउंटर जमा नहीं हुआ है तो जो क्वालिफाई लोग हैं उनके तरफ से रिजाइंडर भी, आपको पता होगा कि जो काउंटर फाइल करते हैं उसके बाद जो है रिजाइंडर भी जमा करना रहता है। लेकिन जब सुधांशु जी शेखर जी वाला SLP सब जो बाद में किया गया है, उन सभी SLP में किसी तरीके का काउंटर दिया ही नहीं गया है। तो काउंटर अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग जो भी क्वालिफाई के तरफ से सुधांशु जी की टीम लड़ रहे हैं, वो लोग किस बेसिस पे जो है रिजेंडर जमा करेंगे, क्योंकि उसके पास आप क्या केस में काउंटर में मेंशन किए हैं, नहीं किए हैं, उनके केस में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हम लोग जो है रिजाइंडर कैसे जमा करेंगे? तो इसीलिए जो है किसी तरीके का अभी जो है केस में रिजाइंडर के बारे में जो है कोई अपडेट नहीं हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है काउंटर हमारे SLP में दिया ही नहीं गया है। और जब तक हमारे SLP में काउंटर नहीं दिया जाता है तब तक जो है हम लोग रिजाइंडर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास आप क्या मेंशन करते हैं काउंटर एफिडेविट में, वो बात ही नहीं है हमारे पास में। कल को अगर हम लोग यहाँ पे रिजाइंडर नोट कर लेंगे, उसी के SLP में जो अंजलि कुमारी के SLP में अभी फ़िलहाल काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है, उसी के आधार पे अगर हम लोग रिजाइंडर यहाँ पे अपना तैयार करेंगे और कल
हो करके अर्चना कुमारी जो है फिर से दूसरा काउंटर एफिडेविट जो है हम लोगों का एसएलपी में अगर मेंशन करता है, दूसरा पॉइंट को हम लोगों का एसएलपी में मेंशन करता है, तब जाकर के हम लोगों का जो रिजेंडर होगा वो कोई काम करना है। तो इसीलिए हम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि आखिर जो है कब तक अर्चना कुमारी हम लोगों के एसएलपी में काउंटर एफिडेविट देते हैं। अभी तक जो है अर्चना कुमारी के तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं कहा गया है कि जो हमने एसएलपी अभी जो अर्चना क्या कहते हैं अंजलि कुमारी के एसएलपी में काउंटर एफिडेविट दिए हैं, वही काउंटर एफिडेविट जो है सभी एसएलपी में मेंशन करेंगे। वो उनको लिख करके प्रमाण देना होगा, तभी जो है हम लोग इस पर काम करेंगे, रिजेंडर पे काम करेंगे, समझे। नहीं तो फिर से जो है केस में डिले होगा। और देखिए क्वालिफाई के तरफ से जो है एक चीज़ मैं क्लियर कह दूँ कि जो भी क्वालिफाई के हैं कैंडिडेट, उनको मैं क्लियर बता दूं कि देखिए ऑलरेडी जो है हम लोगों ने एक बार पटना हाई कोर्ट से जो है सीख लिए हैं। तो अब हम लोगों को एक एक कदम जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत चीज़ को सोच समझ के रखना होगा। कोई चीज़ ऐसी जल्दीबाजी में हम लोग नहीं कर लेंगे जिससे कि हम सभी क्वालिफाई को जो है नुकसान हो, समझे। तो इसीलिए अगर आपके तरफ से अगर केस में डिले हो रहा है तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जो आप लोगों ने जो है फंडिंग किए हैं वो देखे ही हैं कि केस में जो है खर्च हुआ है, और जो है आपका 1 से 2 हेयरिंग के लिए जो है अभी भी आप लोगों ने जो फंडिंग की है वो अभी भी है। तो आप लोगों से जो है किसी तरीके का अभी जो है कोई भी फंडिंग नहीं मांगा जा रहा है, और ना ही आप लोगों को जो है अभी किसी तरीके का फंडिंग जो है करना है, क्योंकि अभी जो है ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोगों का केस का सारा प्रोसेस हो जाता है और जैसे ही आप लोगों का केस फाइनल मैन जज साहब के बेंच के लिए मूव करेगा, उसके बाद ही जब सुनवाई होगा उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, समझे। अभी जो है आपको पता होगा कि सभी के लिए जो है नोटिस जारी किया गया था अर्चना को, तो सभी में जो है उनको काउंटर एफिडेविट देना होगा। अब देखते हैं कि आज जो फिर से आपको पता होगा कि गई है अर्चना कुमारी दिल्ली, हो सकता है कि सभी एसएलपी में जो है वही काउंटर एफिडेविट दे दे, या कुछ अलग अगर पॉइंट को रखना है, क्योंकि देखिए सभी एसएलपी का जो है पॉइंट अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा एसएलपी और पॉइंट अलग अलग है, इसलिए जो है सब ज़्यादा एसएलपी किया गया था ताकि सभी पॉइंट को जो है बारीकी तरीके से यहाँ पे देखा जाए। और यही बात है, इसीलिए जो है हो सकता है कि काउंटर एफिडेविट वो अलग अलग तरीके से जो है अपने एडवोकेट से मिल करके दे। तो वो सब सारा चीज़ जो है अब क्लियर होगा। इसीलिए जो है 25/11/2024 का भी सुनवाई नहीं हुआ। अब आगे चल के देखते हैं कि केस की सुनवाई आपको पता होगा कि 2 या 3 तारीख को जो है सुनवाई होने वाला है। कोई एसएलपी में जो है 3 तारीख को शो कर रहा है, कोई एसएलपी में जो है 2 तारीख को शो कर रहा है। तो आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन फाइनल पता चल जाएगा 28 तारीख को कि आखिर जो है 2 तारीख को सुनवाई होता है या 3 तारीख को। वो भी अपडेट जो है हम आपको दे देंगे। लेकिन अभी का जो डिले हो रहा है वो जो है आपको काउंटर नहीं जमा करने की वजह से जो है थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, लेकिन इससे कोई भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों का केस का स्थिति जो है बहुत ही मजबूत में है और सारा चीज़ आप लोगों को जो है बहुत अच्छा तरीके से देखा जा रहा है। इस बार क्वालिफाई का जीत होगा, इतना सब विश्वास